लास्ट क्लास में हमने पंच महाभूत के बारे में डिटेल पढ़ा था, जिसमें दो तत्व के बारे में हमने बात की थी। ठीक है। पृथ्वी तत्व और क्या था, जल तत्व। दो तत्व के बारे में हमने बात की थी और उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको मुद्रा के थ्रू कैसे बैलेंस किया जाता है, उस पे हमने सोचा था, समझा था, बात किया था। अब नेक्स्ट है जो तीसरा तत्व, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व के बारे में उसका उष्मा से संबंध स्थापित किया जाता है, जिसका जरूरी गुण हीट है, उष्मा है। ये इसका क्या काम है, चीजों को परिपक्व बनाना, चीजों को पिघलाना, डाइजेशन में करना, शुद्धिकरण करना, ब्यूरो बायो प्यूरिफिकेशन करना। अग्नि, जिसे हम फायर कहते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है, बदलने की ताकत, परिवर्तित करने की ताकत। यह ठोस को तरल में, यानी ठोस को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में बदल सकती है। इसीलिए डाइजेशन के लिए जठराग्नि का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम ठोस इंटेक करते हैं, उसको ठोस को तरल में परिवर्तित करके और तरल में गैस को परिवर्तित करना जठराग्नि का ही काम होता है। तो अगर ये हमारा सही नहीं है तो बहुत ही हमारे शरीर में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे अच्छी चीज जो आपको याद रखना चाहिए और समझना चाहिए, वो ये है कि अगर आपका अग्नि, फायर एलिमेंट बैलेंस्ड है, तो ओवरी सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, जोड़ों का दर्द है, ऑस्टियोपोराइसिस है, रीढ़ में कोई पजलनेस है, उन सारी चीजों में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह की कोई जितने भी सिस्ट की बात हम करते हैं, यूरिक एसिड की बात हम करते हैं, क्लॉटिंग की बात हम करते हैं, इस तरह की जितनी चीजें होती है, उसको अगर डिजॉल्व करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, फायर एलिमेंट का। तो बी श्योर और बी केयरफुल कि आपका विटामिन D3 आपके शरीर में एनफ मात्रा में रहे, आपका फायर एलिमेंट एनफ मात्रा में रहे। और इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखना। पहला, आपका एक्सपोजर सन रेज में होना ही चाहिए। आपके बॉडी का एक्सपोजर सन रेज में होना ही चाहिए, जिसे हम नेचुरोपैथी की भाषा में क्या कहते हैं, सूर्य स्नान और पवन स्नान, वायु स्नान। ये दो काम आपको करना ही चाहिए अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को डिटॉक्स रखना, तो ये बहुत जरूरी है। अब अग्नि अगर आपके शरीर में कम होता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है वो देखो। अगर आपके शरीर में अग्नि की कमी है, फायर एलिमेंट कम है, तो आपकी भोजन की इच्छा में कमी आ जाएगी। आप घर में शिकायत करते हो ना कि बच्चे खाना खाना खाने का मन ही नहीं करता, कभी खाने का नाम ही नहीं लेता। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बढ़ जाता है, डायबिटिक आप बन सकते हो, आपके अंदर से क्रिएटिविटी गायब हो जाती है। कब? जब आपके अंदर अग्नि तत्व की कमी होती है, फायर एलिमेंट आपका कम हो। इसका जस्ट अपोजिट, अगर अग्नि तत्व ज्यादा हो तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगा। आपके शरीर में जलन होने लग जाएगा। कोई कहता है ना, मेरे तलवे में जलन है, चेस्ट में ऐसे लगता है जैसे जलन हो, या पेट में कई दफा ऐसे लग रहा है जैसे ग्लोटिंग हो रहा हो, ब्लोटिंग हो रहा हो। तो ये सारी चीजें का एक ही परिणाम है, प्रभाव है, और क्या है, आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ गया। अग्नि तत्व बढ़ने का मापने का एक और तरीका, और वो क्या है
कि अगर आपके अंदर अग्नि तत्व भरा हुआ है तो आपके यूरिन में जलन के साथ उसका रंग गहरा होगा। कई दफा जब जरूरत से ज्यादा, तो कई दफा आप लोग देखते होंगे आप शरीर पे चकते लाल लाल स्पॉट बन जाते हैं। अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होने का निशानी है। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हो। दीज आर द सिम्टम्स कि आपके शरीर में फायर एलिमेंट जरूरत से ज्यादा है। तो बी केयरफुल कि आप फायर एलिमेंट को कंट्रोल में रखो। अब फायर एलिमेंट को कंट्रोल में रखने का क्या समाधान है? आप क्या करो, वरुण मुद्रा। जब वरुण मुद्रा हम करेंगे तो हमारे शरीर में जल की मात्रा बढ़ेगी। तो आग को ठंडा कौन करता है? जल, पानी। तो आप इससे थोड़ा सा स्टैब्लिश्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है वायु तत्व। सर एक मिनट, सर एक मिनट। कल आएगी तो सही, कल आ जाएगी। उधर कमरे बंद करने में क्लास अभी है। आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। नेक्स्ट हाँ जी आता सर। है वायु तत्व। वायु तत्व की प्रकृति क्या होती है? असंतुलित। क्यों? क्योंकि वायु मूवेबल है, शुष्क होती है। अगर आपके शरीर में वायु का प्रवाह सही नहीं होता है तो आपका जीवन जीना दूभर हो जाता है। इसलिए वायु का सही प्रभाव होना बहुत जरूरी है। वायु का प्रवाहित होना सही तरीके से और सही मात्रा में जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो बी केयरफुल, जब कभी ऐसा हो तो उसका आप ध्यान रखें। अब अगर शरीर में वायु कम हो जाए तो क्या होगा? शरीर में वायु कम होने का सबसे पहला निशानी जो होता है, आपका स्टूल प्रॉपर होना बंद हो जाएगा। बच्चे का स्टूल नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेटेड हो गए। चाहे जेंट्स हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। स्टूल का ना होना, समय पर ना होना, ये निशानी है कि आपके शरीर में वायु तत्व की कमी है। लो बीपी, अगर आपको लो बीपी रहता है तो आपके शरीर में वायु तत्व की कमी है। बहुत आलसी हो गए हो। आलस के बारे में क्या कहा जाता है? आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। रिपु मीन्स शत्रु होता है। यानी हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका नाम है आलस्य। तो आलस्य हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो अगर वायु तत्व की कमी हो जाएगी तो आपकी गति रुक जाती है, आप आलसी बन जाते हो। आपकी क्रिएटिव माइंड जो है, पॉजिटिव थॉट आना बंद हो जाता है और जीवन में स्थूलता आ जाती है। जीवन की गति में कमी आ जाती है। जो स्फूर्ति, जो जागरूकता आपके अंदर होती है उसमें कमी आ जाती है। अब इसका उलट, अगर वायु की मात्रा शरीर में बढ़ जाए, यानी उच्च वायु हो जाए, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले प्रभाव आपके जितने टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, उसमें स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगा, ऐंठन आना। तो स्टिफनेस का सबसे बड़ा कारण होता है आपके शरीर में एसिड का बढ़ना। चाहे वो स्पाइनल हो, चाहे हैंड में हो, चाहे फुट में हो, कहीं भी अगर स्टिफनेस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि आपका क्या बढ़ गया है? वायु, वायु तत्व फिर वायु बढ़ बढ़ गया। गया। पार्किंसन नाम सुना है आप लोगों ने? इसका मतलब क्या है? वायु तत्व बढ़ गया है। आप अनस्टेबल फील करते हो। मन जो है एक चीज पे फोकस्ड नहीं होता है।
विचार एक चीज पे फोकस नहीं होता है, आप डिसाइसिव नहीं बन पाते हो, डिसीजन लेने में कठिनाइयां होने लगती है। इसका मतलब क्या है, वायु तत्व बहुत बढ़ गया है। तो जब कभी ये सिम्टम्स है, इसका आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की चीजें जब होती है तो इस तरह से चीजें बनेंगी, ऊपर होंगी नीचे होंगी, तो हमें करना क्या है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब वायु तत्व के लिए यह है वायु मुद्रा। करना ऐसे है, 45 मिनट्स, rest of the fingers should be straight, your spine should be straight. At the time of doing mudra, you can't see television, you can't eat, you can't talk, you can't use your electronic gadgets. अगर आप चाहते हैं कि आप उसका प्रॉफिट बेनिफिट्स ले सकें, तो अवॉइड दीज थिंग्स, और फिर आप करें, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा। उसके बाद जो रेस्ट तत्व है लास्ट, वो है स्पेस। अब स्पेस, कभी आप लोगों ने सुना है कि हार्ट बढ़ गया है, जिसको हम एलोपैथिक हार्ट। लैंग्वेज में बोलते हैं कार्डियोमेगाली। हाँ जी सर, हार्ट बढ़ जी जाता है सर। कुछ लोगों का। स्प्लिन बढ़ गया है, जिसको एग्जैक्टली। स्प्लेनोमेगाली बोलते हैं। यकृत बढ़ गया है, इसको क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। हेप्टोमेगाली। इस तरह के मेडिकल लीव टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। वेरिकोज वेन के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। जी सर। ये सारी वजह है किसका, आपके शरीर में जब स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है, तो उसका ये सारी वजह है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपके शरीर में। सुना होगा जोड़ों के बीच में स्पेस कम हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है ना, कहते हैं गैप आ गया घुटने में। उसी तरह आपके विचारों का स्पेस में कम हो जाना, यानी आप संकीर्ण होते जाते हो, आपकी सोच छोटी होती जाती है। सर, जी। सर अगर जोड़ों में गैप आ जाए, जैसे घुटनों में गैप आ गया, तो मतलब स्पेस एलिमेंट आपका बढ़ गया है। जी, असंतुलित है, अन इम्बैलेंस है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, विचारों में प्रॉब्लम आ जाएगी आपका, और ये सारी चीजें खतरनाक होती है, डेंजरस होती है। इसकी वजह से होता क्या है, आपके अंदर टेंशन, स्ट्रेस पैदा होने लगेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपका दूसरों के प्रति व्यवहार अजीब सा हो जाएगा। लोग कहने लगेंगे आजकल क्या हो गया आपको, आप ऐसे तो नहीं थे। नींद आने कम हो जाए, आप हिंसक हो जाओगे। इन सारी चीजों का परिणाम, ये सब परिणाम है किसका, जब आपका स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है। क्लियर है। अब जी फौरी सर। तौर पे हम एक विश्लेषण कर लेते हैं कि जो पंच महाभूत हमने पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा, इस यूनिवर्स का निर्माण किससे हुआ है, पंच महाभूत से हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच महाभूत हैं, जिससे मिलके सृष्टि का निर्माण हुआ है, और इसी का रेप्लिका हमारा ह्यूमन बॉडी है, जिससे हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। इसकी मात्रा संतुलित होती है तो हम स्वस्थ कहलाते हैं, इसी की मात्रा असंतुलित होती है तो हम अस्वस्थ कहलाते हैं। वेरी सिंपल, ये क्लियर। इसका संयोग ही स्वास्थ्य है, जो हमने पहले भी पढ़ा। इन तत्वों का विषम होने पर शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। और हरेक तत्व का अपना विशेष महत्व है, ये भी हमने समझ लिया। पृथ्वी तत्व स्थूल तत्व है, ये भी समझ लिया। आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म तत्व है, ये भी हमने समझ लिया। शरीर में जो कुछ भी स्थूल दिखाई दे रहा है, वो पृथ्वी तत्व का हिस्सा है, जैसा हमने पढ़ा था क्या, त्वचा, मांस, अस्थि यानी बोन्स आदि, ये सारे होते हैं। शरीर के अंदर दौड़ते रक्त को तरल बनाए रखने के लिए प्रकृति ने किसका दिया, जल तत्व, ताकि वो लिक्विड बना रहे, ब्लड थिक ना हो।
ब्लड थिक होने पर हमें ब्लड थिनर खाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति ना आए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकृति से लेकर समान रूप से वो अपनी एबिलिटी का उपयोग करके हमारे शरीर को संचालित करती हैं। ये हमें ध्यान रखने की बात है। प्रकृति में हमारे सारे विचारों को, हमारे सारे ऑर्गन्स को जोड़े रखती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये तत्व अगर समभाव में है तो हम स्वस्थ इंसान कहलाते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम पांचों भूतों की बात करें तो आकाश तत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि अगर आकाश तत्व का सृजन ना हुआ होता तो यह जीवन संभव नहीं था, श्वास लेना संभव नहीं था, हमारा अस्तित्व नहीं होता। शेष चार तत्व इसी के कोरिलेशन से डेवलप हुए हैं, इसलिए आकाश तत्व को इस यूनिवर्स का यानी ब्रह्मांड का क्या कहा जाता है? आधार, बेस ऑफ द यूनिवर्स। इसको बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? वो है उपवास करना। उपवास एक ऐसा साधन है जिससे दिन प्रतिदिन लेवल पे आप अपने शरीर में आकाश तत्व में वृद्धि कर ले सकते हैं। और इसलिए हमसे आपसे कहा जाता है, जितने नेचुरोपैथिक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं वो आपसे कहते हैं कि खाना यानी खाना जो है हमेशा 1/4 शरीर में अपने स्टमक को खाली रखना चाहिए। 2/3 ही आप खाना खाए, 1/4 खाली रहना चाहिए। यानी जो स्पेस आपके पास है उसका 75% ही आपका इनटेक होना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? जब इतना ही इनटेक आप करोगे तो आपके शरीर को इतना स्पेस मिल जाता है ताकि आपके भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। अगर आप हैवी डाइट लेते हो, जब कई दफा ऐसा लगता है ढकारे आ रही हैं फिर भी खाए जा रहे हैं, यहाँ तक अरे यार खाना अब यहाँ तक हो गया अब नहीं खा सकते, ऐसी स्थिति में क्या होता है? वो प्रॉपर भोजन आपका डाइजेस्ट नहीं होता और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसी स्थिति कभी बन भी जाती है, कई दफा होता है, ऐसे लोगों के बीच पहुंच गए या आप ससुराल पहुंच गए, जबरदस्ती खाना खिला दिया जाता है, चीजें होती हैं, तो उस कंडीशन में बी केयरफुल कि नेक्स्ट डे आप उपवास रख लो। जब आप नेक्स्ट डे उपवास रख लोगे तो आपका वो बैलेंस हो जाएगा, जो आकाश तत्व की कमी होगी वो फिर से पूरी हो जाएगी। आकाश तत्व इसलिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे हार्मोन्स, हमारे अंदर एग्रेशन, हमारे अंदर गुस्सा, हमारे अंदर लालच, हमारे अंदर मोह, हमारे अंदर डर, ये सब किस वजह से होता है? आकाश तत्व की हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है? हम क्या कहते हैं? हार्मोनल चेंज आ गया। तो आकाश तत्व हमारे हार्मोन को भी कंट्रोल करती है। तो अब आप समझ लो कि मोह, शोक, क्रोध, काम, लोभ, इन सब को ठीक रखना है तो अपने शरीर में आकाश तत्व की कमी नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि आकाश तत्व का जो हमारे शरीर में स्थान है, कहाँ रहता है आकाश तत्व? हमारे हेड में, हमारे कंठ में, हमारे हृदय में और हमारे उदर में, यानी पेट में। पेट में रहता है, इसलिए क्या कहा जाता है? 2/3 से ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 2/3 से ज्यादा जैसे ही खाना खाओगे तो स्पेस कवर हो जाएगा, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। सिर में आकाश तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आकाश तत्व की कमी होगी तो आपका सिर हीट करने लग जाएगा, गर्म हो जाएगा, और फिर गुस्से में किसको क्या कह दोगे, किस पे साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, ये आपको खुद पता नहीं होगा। और थोड़ी देर बाद आप पता चलता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैंने ऐसा करना नहीं चाहता था, गलती पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था। इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आता है। हम अभी आकाश तत्व की बात कर रहे थे, तो आकाश तत्व जो हमने कहा कि उदर में वास होता है, उदर में आकाश जल का भाग होता है। इससे क्या होता है? सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या? आपके स्टूल पास करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका स्टूल हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा तो आपको दिक्कत होती है और स्टूल की जो प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम होती है, और आप बाय फोर्स
स्टूल पास करना चाहते हो, जो आपके लिए बड़ा ही कठिनाई का हिस्सा होता है। पृथ्वी तत्व में ये गंध का आश्रय लेता है। तो इस तरह से आकाश हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप घर बनाते हो तो वेंटिलेशन की बात करते हो, आप चारों तरफ थोड़ा सा ओपननेस रखना चाहते हो, व्हाई? ड्यू टू आकाश, स्पेस से जब आपको मिलेगा तो क्या कहते हैं, आपका घर अगर खुला खुला होता है तो आपका विचार भी खुले होते हैं। आज की डेट में इसलिए हम सारे इतने सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। अभी आप भी गांव में जाओगे तो लोग इतने सेल्फ सेंट्रिक नहीं है जितने शहर में हैं। क्यों? वो 10 बाय 10, 10 बाय 12, 12 बाय 15 के कमरे में पैक है, उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमारे जीवन में नुकसान का वजह बनता है। उसके बाद जब हमने वायु तत्व की बात की तो वायु तत्व में हमने पढ़ा कि जीवन श्वास है तो जीवन है, वास में ही श्वास है, क्योंकि वायु में ही प्राण का निवास होता है। तो अगर वायु ना हो तो प्राण का निवास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामान्य तौर पे 1 मिनट में हम 18 से 20 बार श्वास लेते हैं, और एक दिन में 25 से 30 इंच या एक दिन में 32 से 37 पाउंड तक वायु की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। और इस श्वास लेने की प्रक्रिया में हमारी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, 100 से ज्यादा मांसपेशियां टिश्यू जिसमें सम्मिलित होते हैं। और जिस प्रकार हम हमेशा नाक से श्वास लेते हैं उसी प्रकार असंख्य तरह के, हम क्यों कहते हैं हमारे देश में कभी भी कॉटन और खादी के अलावा कुछ पहनने का प्रचलन नहीं था? पता है क्यों? आज की डेट में हीरो हीरोइन ले लो, इंडस्ट्री ले लो, हर जगह चमकदार कपड़े, पॉलिस्टर, टेरिकॉट कपड़े पहने जाते हैं और उसमें शान बगाड़े जाते हैं। एक्चुअल वो हमारे ह्यूमन बॉडी के फ्रेंडली नहीं होते हैं उस तरह के कॉटन। ओनली खादी और कॉटन के अलावा कोई भी चीज फ्रेंडली नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे हम अपने नाकों से, अपने मुख से श्वास लेते हैं, वैसे हमारे स्किन में पोर्सेस हैं। तो जब हम स्किन को ओपन रखते हैं, ढीले कपड़े पहनते हैं, तो हमारा स्किन भी रेगुलर बेस पे श्वास लेता है अपने छिद्रों के द्वारा, जो कि बहुत अनिवार्य है कैसे करने के लिए, शरीर को डिटॉक्स रखने के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए मैं हमेशा जिम जो करने वाले लोग हैं उनसे कहता हूं कि हीरो बन के मत जाओ जिम में, टाइट स्किन टच कपड़े पहन के मत जाओ जिम में। तुम्हारा शरीर 5 साल तो बन जाएगा, 5 साल बाद वही शरीर में 10 तरह की बीमारियां पैदा हो जाएंगी। ये समझने की बात है। लेकिन आजकल का पूरा तो जिम का किट होता है, बिल्कुल स्किन टाइट टी शर्ट जीन्स कुछ भी पहन के लोग जाते हैं स्किन करके, मतलब दूर से दिखना चाहिए जब मैं हीरो बन के स्किन जिम करने गया था और आया था, जबकि वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो बी केयरफुल, आप जब भी जिम करने जाते हो कॉटन के क्लॉथ, ढीले कपड़े पहन के जाओ, ताकि आपका शरीर, आपका स्किन श्वास ले सके। अगर उस टाइम में स्किन श्वास नहीं लेता तो आपके शरीर से जो स्वेटिंग होती है वो प्रॉपर आपके हित में नहीं हो पाएगा, और वो ऐसे भी नहीं होती है। क्योंकि इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, जब हम जिम करने जाते हैं तो वहां एसी चला दिया जाता है। अब जब एसी चला दिया गया तो स्वेटिंग होगी कहाँ से? और स्वेटिंग नहीं हुई तो जिम करने जा क्यों रहे हैं? क्योंकि डिटॉक्स तो होगा नहीं, टॉक्सिन तो बाहर आएगा नहीं। तो अब टॉक्सिन बाहर आया नहीं तो फायदा क्या फिर? जिम करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जिम का तो अल्टीमेट टारगेट ही है शरीर से पसीना निकालना। व्यायाम का टारगेट क्या है? व्यायाम क्यों करते हैं? शरीर से पसीने को निकालने के लिए। जनरली जब पसीना निकलने लग जाए तो हम व्यायाम छोड़ देते हैं। एक्चुअल बात क्या है कि जब एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में पसीना निकलने लग जाए, तब आप समझो कि अब शरीर एक्सरसाइज करने लायक हुआ है। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होता है। इसीलिए
जब हम जिम जाते हैं तो दो चीज कराते हैं, वार्म अप और स्ट्रेचिंग, शरीर में तरलता लाने के लिए, थोड़ा पसीना लाने के लिए। एक्चुअल एक्सरसाइज उसके बाद स्टार्ट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर में पसीना आया नहीं, हमने एक्सरसाइज छोड़ दिया कि अब बहुत हो गया भाई। तो हम हर एक चीज उलट करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। शरीर में इसलिए, सॉरी, घर में हम इसलिए क्या वेंटिलेशन लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, इस तरह की चीजें क्यों लगाते हैं, ताकि बाहर से एयर आ सके। जब बाहर से एयर आएगा तो अंदर का वातावरण शुद्ध रहेगा। नहीं, आप एसी चला के पूरा पैक्ड रखोगे, ग्लास सारा कवर रखोगे, तो अंदर से तो वो सारा आर्टिफिशियल एयर आप ले रहे हो। अब आर्टिफिशियल एयर ले रहे हो और फिर कहते हो कि मुझे स्वस्थ रहना है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि एसी की हवा में ऑक्सीजन होगी, इसकी कल्पना तो नहीं की जा सकती है। पंखे की हवा में ऑक्सीजन होगी, इसकी कल्पना तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो नेचर में है। अब नेचर से आपने अपने आप को अलग कर लिया, व्हाट हैपन? एयर प्यूरिफायर सब कुछ हम लगा लेते हैं, लेकिन उसका नहीं होता है, वो चीज नहीं होगा। और इससे होता क्या है कि हम अपने आप को गोरा समझते हैं, और होता क्या, हमारा शरीर पीला होता जाता है। वो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। वायु स्नान बहुत आवश्यक है, इसलिए लोग क्या करते हैं, सैर के लिए जाते हैं सुबह सुबह। अब उसमें भी मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने टाइट क्लॉथ पहन ली तो आपके शरीर का वायु स्नान हो ही नहीं सकता। और उसमें भी कपड़ा कौन सा, ना कॉटन है ना खादी है, क्या है, टेरिकॉट है, पॉलिस्टर है, और चमक रहा है, दूर से ही कलरफुल है। तो आपके शरीर का वायु स्नान हो ही नहीं सकता, और आपके शरीर का वायु स्नान हो नहीं सकता तो टहलने जाने के लिए कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है 4,000 के जूते पहन के एक्सरसाइज करने का और 3,000 के टी शर्ट्स पहन के एक्सरसाइज करने का, कोई फायदा नहीं। इस भ्रम में मत जियो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वायु ही जल को फेफड़े से खींचकर आपके शरीर में जो रक्त है उसको गतिमान यानी संचारित कौन करता है, वायु। अगर वायु नहीं होगा तो फिर परेशानी होगी। और वायु ही है जो कफ पित्त और तीसरा क्या होता है, वात, वात, पित्त, उसकी कफ। बात हम कर ही रहे हैं। तो कफ और पित्त को चलायमान रखने का काम किसका है, वात का। तो वात अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कफ पित्त भी प्रॉपर काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में तीनों और पांचों महाभूत और तीनों प्रकृति क्या है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर है। इसलिए कहा जाता है कि सबका बैलेंस होना आवश्यक है। अगर सभी बैलेंस नहीं होंगे तो हमारे लिए दिक्कत पैदा होती है। और शरीर को शुद्ध रखना है, संचालित करना है, तो ये चला। उसी तरह पवन स्नान, सूर्य स्नान, वायु स्नान और सूर्य स्नान दोनों की बात मैंने की है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या मिलता है, जब वायु स्नान आप करते हैं तो आपकी शरीर को शक्ति मिलती है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका अपान विकृत हो जाता है। और जब आपका अपान विकृत हो जाता है तो आपकी जीवनी शक्ति में कमी आ जाती है। आपका 5 तरह के वायु ना, अपान, उदान, व्यान, समान। तो ये पांचों जब हम मुद्रा पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे इसका क्या रोल है, कैसे है, किस शरीर के किस हिस्से में अपान है, किस हिस्से में अपान वायु है, किस में उदान है, किस में व्यान है, किस में समान है, लेजर मुद्रा क्या होता है, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपके शरीर में वायु का संतुलित प्रवाहित होना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो दिक्कत का विषय है। अब इससे समस्या कैसे कैसे होती है, नींद का, स्नायु का, दुर्बलता का, सर्दी, खांसी, कब्ज, दुबलापन, ये सारी चीजों का एक ही उत्तम औषधि है, और ये है
व्यायाम और प्राणायाम करके अपनी वायु शक्ति को बढ़ाओ, वायु स्नान कर अपने वायु शक्ति को बढ़ाओ, वायु तत्व को मेंटेन रखो। फिर देखो लाइफ का क्या मजा आता है, जिंदगी का क्या मजा आता है, आप जिंदगी में आनंद फील करोगे। फिर हमने बात की थी अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि अग्नि तत्व के बगैर 80 तरह की बीमारी अग्नि तत्व से होते हैं, जिसे स्टमक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। उदर की समस्या, स्टमक की समस्या, कंस्टिपेशन की समस्या, कार्डियक इशू, ये सारे ड्यू टू अग्नि तत्व। अगर अग्नि तत्व आपका प्रॉपर नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम होगी। और अग्नि तत्व प्राप्त करने का सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है वो है सूर्य स्नान। यानी आपको अर्ली इन द मॉर्निंग सनरेज का आनंद लेना चाहिए। 11 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, सुबह के फर्स्ट 2 आवर्स का जो सनरेज है वो अमृत है। तो सुबह के फर्स्ट 2 आवर्स का, उसके लिए जरूर नहीं है कि 2 किलोमीटर बाद ही आप पार्क में ही जाओ, आप अपने छत पे चले जाओ। आप नहीं जा सकते, 4th फ्लोर पे उतरना चढ़ना नहीं मन करता, मत जाओ, छत पे चले जाओ, बालकनी में आ जाओ, कहीं तो करो। करके जब ये चीज लोगे, आप देखते हो अभी तो डॉक्टर्स बहुत सारी बातें करते हैं। पहले क्या होता था कि गांव में बच्चे का लालन पालन क्या हो जाता था ना, तो 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर का बच्चा है तो उसको ऑयल मसाज करके सुबह सुबह धूप में छोड़ दिया जाता था। किस लिए पता है? उसकी विटामिन D3 बढ़ जाएगी। आज की डेट में पता है क्या होता है? विटामिन D3 का सिरप पिलाने लगते हैं। अब इस बेवकूफी का कोई जवाब है? 1 साल का बच्चा नहीं हुआ, उसके शरीर में विटामिन D3 की कमी होगी, उसको विटामिन D3 का सिरप पिला रहे हो। दाल का पानी नहीं खिला सकते, दूध रोटी नहीं खिला सकते, सब्जी बॉयल करके उसका पानी नहीं पिला सकते, क्या पिला रहे हो? विटामिन D3 का सिरप। क्यों? डॉक्टर ने कहा करो, डॉक्टर ने कहा, क्या कर सकते हैं? उससे भी नहीं होता सर, उससे भी फिर हाँ, से इम्बैलेंस हो जाता है। मैं सर वो बोल तो रहा हूँ होगा ही उससे भी होगा नहीं ना होता, बेटा। सिरप से फिर से एक हो जाता साल है। भर का हाँ। बच्चा अगर आर्टिफिशियल इंटेक शुरू कर दिया तो उस बच्चे का तो भविष्य खराब है। उस बच्चे का क्या हो जी सर। सकता है? जबकि 1 साल के बच्चे का प्रॉपर डाइट क्या है? दाल का पानी, 5 तरह के सब्जी को बॉईल करो, उसका पानी। देखो बच्चा कितना मस्त हो जाएगा, कितना स्वस्थ हो जाएगा। उसको किसी D3, किसी मिनरल, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो मां पूज्य। माँ को ही आलस्य हो गया कि सब्जी कौन बॉईल करेगा, तो बच्चे का क्या होगा? वो भगवान ही मालिक है। फिर तो बच्चा विटामिन D3 का सिरप ही पिएगा और कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है शरीर, इस सृष्टि में सभी चीज के उत्पत्ति के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो है सूर्य का, अग्नि का, फायर का। अगर ये नहीं होता है तो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप खाना बगैर फायर का नहीं बना सकते। अगर खाना बगैर फायर का नहीं बना सकते तो बाकी चारों तत्व की जो संतुष्टि है वो आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। और जब वो प्राप्त नहीं होगा तो आपका मन हमेशा असंतुलित रहेगा। इससे जितनी भी तरह के, चाहे वो फल हो, अनाज हो, औषधियां हो, सोना चांदी, कोई भी मिनरल, सब चीज में फायर एलिमेंट की आवश्यकता है। उसके बगैर आप, इवन आप जो सुंदर बने फिरते हो या सुंदर बनने का शौक पालते हो, वो भी अग्नि के बगैर नहीं हो सकता। तो सुंदर भी बनना है, अपने स्किन को बिल्कुल कांतिमय बनाना है। बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, उनका दंत कांति है। क्या होता है? दांतों में कांति आ जाती है। अब कांति आती नहीं आती, क्रांति जरूर आ जाती है। चलो एनीवे, तो आपके स्किन का ग्लो बढ़ाना है तो अपने विटामिन D3 को ठीक रखो, सूर्य स्नान जरूर करो, तो आपके ग्लो कहीं नहीं जाएगा, आपके पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप देखते हो कि जितने भी नेचुरल प्रॉब्लम्स होता है ना,
अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, ये सब चीजें प्रकृति में अनबैलेंस होता है। इन तत्वों का जब प्रकृति में अनबैलेंस होगा तो बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएगा, तूफान भी आएगा, जलमग्न भी होगा, सब कुछ होगा। ये सब जैसे हमारे शरीर में जब इन तत्वों का अनबैलेंस होता है तो क्या होता है, शरीर बीमार होता है ना। उसी तरह पृथ्वी पर या अग्नि बढ़ जाए या जल बढ़ जाए तो क्या होगा, इस तरह के विनाश लीला होता है। हर एक 15 साल, 20 साल, 25 साल, 100 साल बाद एक विनाश लीला होता है, जिसमें 10, 20, 25, 50 लोग ऐसे ही गटक जाते हैं। तब इंसान थोड़ा सा सुधरता है कि नहीं यार, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो हमारी ये आदत भी है और जरूरत भी है, और हम मानते भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार भी तो है। वो भी तो एक उच्च अग्नि तत्व का कारक है। एग्रेसिवनेस, एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो न भविष्यति। मैं ही हूं, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, मेरा राज चलता है, ये सारी चीजें। उसी तरह जल का है, जल का भी महत्वपूर्ण नाम है। जल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई इसे वारी बोलते हैं, नीर बोलते हैं, अमृत मिलते हैं, रसपेय बोलते हैं। ये भी, इसके बारे में क्या कहा जाता है, जल ही जीवन है। जल ना हो तो हमारा रक्त क्या होगा, स्थूल हो जाएगा, रक्त मांस में बदल जाएगा। तो रक्त को रक्त बना के रखना है तो आपके शरीर में जल की मात्रा होनी चाहिए, इसलिए जल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस जल की मात्रा को पूरे शरीर में संतुलित रखने के लिए सांस लेना जरूरी, श्वास लेना जरूरी है। तो उसके लिए वायु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांसारिक जीवन का आरंभ जल के बगैर नहीं होता। सुबह जब आप सबसे पहले उठते हो, उषा पान करते हो, क्या चाहिए, जल। आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, क्या चाहिए, जल। चाय पीते हो, क्या चाहिए, जल। नहाने जाते हो, क्या चाहिए, टॉक्सिक। जल। तो जीवन में जल आपके जीवन का, डेली रूटीन का, प्रतिदिन का प्रारंभिक पॉइंट है, आरंभ शुरू वहीं से होता है। अगर वो ना हो तो हमारे जीवन में हमारा जीवन आधारहीन हो जाता है, हम विकृत हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम घर में ही लड़ने लगते हैं। पानी भी स्टोर करके नहीं रखा जाता, क्या करते हो, रात भर दिन भर सुबह शाम लड़ाई झगड़ा सब शुरू हो जाता है। तो जल चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, हर चीज को घोल देने, डिजॉल्व कर देने की शक्ति होती है, मिला देने की शक्ति होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नींबू चीनी पानी को मिला दो तो शरबत बन जाता है। पानी में सर्फ डाल दो तो कपड़े साफ हो जाते हैं। पानी सर पे डाल लो तो शरीर साफ हो जाता है। मन से पानी से नहा लो तो मन साफ हो जाता है। तो जल इतना महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान आपने, भौतिक पदार्थों में जितनी भी चीजें हैं उसके स्वाद जल के बगैर तय नहीं होता। कोई चीज आपको कसेला लगता है, कोई चीज आपको मीठा लगता है, कोई चीज आपको खट्टा लगता है, कोई चीज आपको कड़वा लगता है। इसमें जल के द्वारा आपके शरीर को, हमने कहा, पहली क्लास ली थी तो क्या कहा था कि किसी को बुखार आ रहा है, तो बुखार आता है तो क्या होता है, शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है, हीट, शरीर का हीट बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब उस टेम्परेचर को डाउन कौन करेगा, तो हमने क्या कहा, जौ ले लो, रात को पानी में भिगो दो, सुबह पी लो। जौ क्या होता है, तासीर ठंडी होती है, शरीर को ठंडक करता है। तो जल के साथ जौ को संयोजन कर दिया तो आपके शरीर का टेम्परेचर क्या हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। जल इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जल ही जीवन है। और प्राणियों को, जो हम लोग हैं, हमारी पूरी सृष्टि में
उसको अगर स्वस्थ रहना है, संतुलित रहना है, अपने शरीर को रोग मुक्त रखना है, तो एक फॉर्मूला बना लो, जल ही औषधि है, जल ही दवा है, जल ही जीवन है। जब आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। हम क्या पीते हैं? आरओ वाटर, जबकि आरओ वाटर पीने लायक होता नहीं है। इसका भी ध्यान में, टीडीएस चेक करा लो, जिसके जिसके घर में आरओ लगा है सब अपना अपना टीडीएस चेक कराओ और फिर देखो कि क्या है। फिर पृथ्वी सर तत्व क्या के पिए? बारे में हमने पढ़ ही लिया। इन पांचों तत्व से मिलके क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तरीका है। पहले आकाश, फिर वायु, आकाश से वायु आया, वायु से क्या आया? अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। और इन्हीं पांचों चीजों से हमारा शरीर, हमारा यूनिवर्स संचालित होता है। और जब इन पांचों का समागम समान भाव में होता है तो हम बड़े आध्यात्मिक हो जाते हैं। हमारा मन बड़ा ही शांत रहता है, हम सबको प्रेम करने लगते हैं, हम सबको समान भाव से देखते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यसः पंडितः, तब हम करेक्ट से पंडित हो जाते हैं, हमारे नजर में सब समान हो जाते हैं, हम सबसे समान प्रेम करने लगते हैं। इसकी एक शब्द आता है पंचमहाभूत में, तन्मात्रा। तन्मात्रा क्या होता है? शब्द सा इन्हीं पांचों से निकला हुआ, आकाश से शब्द, वायु से स्पर्श, अग्नि से रूप, जल से रस, पृथ्वी से गंध, ये तन्मात्रा कहलाता है। इसी से हमारे जीवन में हंसी खुशी, चहल पहल, अच्छा बुरा, गुस्सा, प्यार आता है। अगर ये पांच शब्द ना हो, क्या क्या? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांच ना हो तो हम कुछ नहीं है। रसहीन जीवन हो नहीं सकता, रूपहीन जीवन हो नहीं सकता, गंधहीन जीवन हो नहीं सकता, स्पर्श विहीन जीवन हो नहीं सकता। एक 6 महीने के बच्चे को माँ का स्पर्श मिलता है तो कितना भी रोता रहे वो चुप हो जाता है, उसके हार्मोन ही बदल जाते हैं। एक बाप का हाथ बच्चे के सिर पे पड़ जाए तो बच्चे के आत्मविश्वास में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है, ये पंच तत्व से ही प्राप्त होता है। ये था आपके, जो पंच तत्व आपने समझना है, जो आपने पढ़ना है। पंच तत्व में नेक्स्ट क्लास में मंडे को लूंगा, उसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस में पंच तत्व क्या होता है हम एटमॉस्फेयर से शुरू करेंगे और हाइड्रोस्फेयर तक पढ़ेंगे, ताकि आप दोनों पक्ष को समझ करके एक संतुलित ज्ञान अपने आप में पा सको। और आपके पास एलोपैथी का डॉक्टर भी आए तो आप उसको बता सको, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए। बल्कि जो हम मंडे पढ़ेंगे वो एलोपैथी डॉक्टर को मालूम भी नहीं होता है, वो मॉडर्न साइंस का, लेकिन उसको नहीं मालूम होता। 100 में से 5 ही मिलेगा जो इसके बारे में आपको कुछ बोल सकता है। ठीक है जी। हम्म। अब आप लोग जो जो सवाल पूछना चाहते हो पूछ लो, एमबीबीएस अन्यथा में टाटा पढ़ाते बाय हैं क्या? बाय करेंगे जी। पंचकर्म एमबीबीएस में पढ़ाते हैं सर ये शुरुआत में? क्या? एमबीबीएस की डिग्री होती है सर, उसमें पंच तत्व ये पढ़ाते हैं क्या? ये पंच महाभूत आप बता रहे थे। मैंने अभी बताया ना, कंसेप्ट ऑफ पंच महा 5 एलिमेंट्स पढ़ाते हैं, पंच महाभूत नहीं पढ़ाते। अच्छा। उनके हाँ मतलब चैप्टर वो में तो जो होता है शब्द ना, ही वो नहीं होता है जानते होंगे। कंसेप्ट ऑफ 5 एलिमेंट। सर आपने जो और ये वायु के विषय में बताया, इसमें जो पंच प्राण और ये पंच उपप्राण है, ये वायु उसमें अंतर है क्या ना, है सर? अपान ये है, वात, वायु, ज्ञान प्राण और है, श्वास। उदान है, समान है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा, मुद्रा की क्लास लूंगा तो बताऊंगा। अच्छा, अंतर। ठीक है सर, सब क्योंकि में सर ये अंतर कई है। बार ना ये वायु, वात, प्राण और श्वास, ये चारों थोड़ा
लगता है क्या है नहीं नहीं, इसमें कोई अंतर कंफ्यूज का? होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, ये 5 फिंगर हैं, इसी तरह 5 वायु होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से को कंट्रोल कर। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी सामान्य बात भाषा में बात करता हूँ, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जैसे मैंने एक बार बोला कि अपान, अपान का निवास कहाँ है? सिर में। बोला ना अभी, कंठ में, हृदय में और उदर में। इसी तरह व्यान होगा, उसका निवास अलग जगह पे है। उसी तरह समान है, उसका निवास अलग जगह पे। तो शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों, हम एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एक जनरल मैनेजर बनाते हैं, 10 मैनेजर बनाते हैं ना। किस लिए? पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सुचारित रूप से चलाया जा सर। सके, है ना। उसी तरह शरीर हाँ में सर। बाय डिफॉल्ट, जो मनुष्य, जो विज्ञान कल्पना नहीं कर सकता, उससे बेहतरीन चीजें शरीर में ऑलरेडी है। जी तत्व सर। बढ़ने से कितने प्रकार की बीमारी बन जाती है शरीर में? 73 प्रकार की। मैंने और वायु राउंड से? फिगर में 80 बोला था, 73 होता। और वायु से? अब सबका कैलकुलेशन जब डिजीज पर आएंगे तब पूछना। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। देखो, सिंपल सी बात है, इसमें हम डिवीजन नहीं कर सकते। पता है क्यों? जैसे मैंने हम्म, बोला कि अगर आकाश तत्व बढ़ गया, घट गया, तो क्या क्या होगा? हम्म। काम, लोभ, मोह, तृष्णा, एग्रेशन, हिंसा। अब कौन सी बीमारी इससे अछूता है कि आप ऐसे बाइफ्रिकेट करोगे? सर कोई सा आकाश बीमारी तत्व इससे का अछूता है? बढ़ना ही अच्छा है, घटना अच्छा नहीं हम्म। है, है ना। ठीक है। तो इसलिए ये हेलो। बाइफिकेशन हम अग्नि और पृथ्वी, क्योंकि सबका समायोजन स्वास्थ्य है, तो सबका अलग अलग, कोई डिजीज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हर एक डिजीज में हर का रोल होता है। उसमें काउंट हम इसलिए करते हैं कि ये अग्नि से रिलेटेड है, जिसमें विषयांतर अग्नि की वजह से होता है। यानी 5 भाई हैं, तो जिसका 51% शेयर है वो मालिक है। शेयर तो सभी का है। उसी तरह डिजीज में जिस तत्व की अधिकता या कम होने की वजह से डिजीज हो रही है, उसको हम काउंट हम्म। करते हैं। रोल सभी का होता है। ठीक है जी। सर। चलो, आप सबका धन्यवाद। मंडे मिलेंगे आपसे शाम को 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।